कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जी महाराज जी के सानिध्य में एकदम सानंद और सोल्लास से संपन्न हुआ। क्षेत्र पर कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से वर्तमान में असीमकालीन भक्तांबर शांतिनाथ विधान यहां पर प्रतिदिन होगा। आप सभी अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए 55,555 रुपए की राशि से वर्ष में एक दिन शांतिनाथ भगवान के सामने स्वयं आकर अपना विधान कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर, जो तिथि आप चाहें उस तिथि में तीर्थ क्षेत्र पर आकर 1000 श्री शांतिनाथ भगवान के समक्ष शांतिनाथ विधान का आयोजन कर सकते हैं। 55,555 रुपए की राशि वर्ष में नहीं, आजीवन जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देना है और उस राशि से आपका विधान क्षेत्र पर आपके रहते हुए भी और आपके ना रहते हुए भी, जब तक क्षेत्र है, जब तक दुनिया है, तब तक ये विधान यहाँ पर आपके नाम से चलता रहेगा। विधान में अगर आप स्वयं आते हैं तो आपको यहाँ पर रुकने की वातानुकूलित कमरे में व्यवस्था दी जाएगी, साथ में भोजन की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर आप नहीं भी आते हैं तो आपके नाम से यहाँ पर एक नंद्यावर्त श्री जी के समक्ष रखा जाएगा, जो 1 वर्ष तक रखा रहने के पश्चात आपके पते पर कोरियर के द्वारा आपको भेजा जाएगा। यहाँ पर आएं और दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त करें। गुरुदेव के प्रवचनों के पहले 2 पंक्तियों के द्वारा मैं निवेदन करता हूं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। और अब मंच पर विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण 108 मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सभी परम पूज्य 108 मुनि श्री पद्म सागर महाराज जी से विनम्र निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमें अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हो मुझ धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चिर लगो अंतर की तस्वीर। चरण धूल अपने गुरुवर की, शेष शीर्ष पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का बंधन संयम का भी बंधन है। शेष और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर सांस शेष के भक्ति हृदय का स्पंदन है। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की।
1008 श्री मूल नायक बहुरी वंद के शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की जय। अनादिकाल के जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों को नष्ट करना है तो प्रभु भक्ति के अलावा कोई भी साधन सुलभता से हमें प्राप्त नहीं है। एक ऐसा साधन बताया, हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चोखा रहे, जिसमें कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं। प्रभु की भक्ति करो और बस चिरकाल के जो पाप हैं एक क्षण नहीं लगता और नष्ट हो जाते हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी जी ने धवला ग्रंथ में प्रभु भक्ति के विषय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को विषैले सर्प ने काट दिया है और वो अंतिम सांस से गिन रहा है, कहते हैं हजारों किलोमीटर की ऊपर आकाश मार्ग में यदि कोई गरुड़ पक्षी निकल रहा है और उस गरुड़ पक्षी की निगाहें उस सर्प काटे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है और जैसे ही उसकी नजर उसके ऊपर पड़ती है एक क्षण नहीं लगता विष दूर हो जाता है। ना मंत्र की जरूरत, ना तंत्र की जरूरत, ना वैद्य और डॉक्टर की जरूरत है, ना इंजेक्शन और ना दवाई की जरूरत है। उस गरुड़ पक्षी के देखते ही कितना ही भयंकर विषैला सर्प क्यों ना हो, उसका जहर अपने आप एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से, भगवान का अभिषेक पूजन करने से जो चिरकाल के पाप थे, चाहे वो निदत्ति हो चाहे निकाचित कर्म हो, कोई सा भी कर्म भयंकर से भयंकर कर्म भी क्यों ना हो, ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा यहां से प्राप्त होती है कि वो कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ये सामान्य पाषाण की मूर्ति नहीं, ये धातु की मूर्ति नहीं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंच कल्याणक के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से पाषाण से भगवान बनाया गया है, धातु से भगवान बनाया गया है और एक ऐसी मूर्ति बन जाती है कि भले ही साक्षात तीर्थंकर भगवान ना हो, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में जो मूर्ति विराजमान की गई है वो भी साक्षात तीर्थंकर स्वरूप होते हैं। प्रतिष्ठा ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्तमान समय में समोसरण नहीं लगा, तीर्थंकर भगवान साक्षात में नहीं है, लेकिन पंचम काल में प्रतिकृति के रूप में उनकी जो प्रतिमा विराजमान की जाती है और जो मंदिर बनाया जाता है वो मंदिर समोसरण का रूप होता है। जो वेदी बनाई जाती है वो गंधकुटी का रूप होता है और जितने भी भक्त लोग आकर के भगवान की भक्ति पूजन करते हैं वो सब समोसरण में आकर के अपनी कर्म निर्जरा करते हैं। ऐसा है समोसरण रूप प्रतीक श्री शांतिनाथ भगवान चमत्कारोदय त्रिलोक तिलक तीर्थ में जो विराजमान है, अभी कुछ समय पहले पंच कल्याणक के माध्यम से इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। इनको पाषाण से भगवान बनाया गया और ऐसे भगवान बनाए जिनको देखते जैसे सौधर्मेंद्र 1000 लाख नेत्र कर लेता है, जब बालक भगवान को देखता है उतने पर भी तृप्ति नहीं हो पाती है,
उसी प्रकार से जो पंचकल्याणक के माध्यम से शांतिनाथ भगवान बने हुए हैं, इनकी वीतराग मुद्रा को देख करके आंखें तृप्त नहीं होती है। ऐसा लगता है कि इनको देखते ही रहें। ऐसे शांतिनाथ भगवान, इनको ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान को विशेष महत्व दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आई और उसके माध्यम से धर्म का विच्छेद हुआ। ना मुनि महाराज, ना आरिका, न छुल्लक, न इलक, न त्यागी व्रत, धर्म को मानने वाले, पूजने वाले नहीं मिले। और जैसे ही शांतिनाथ भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और धर्म की जो अविरल धारा है अभी तक चलती आई है और पंचम काल के अंतिम समय तक यह धर्म की धारा बहती रहेगी। इसलिए शांतिनाथ भगवान को विशेष महत्व दिया है और उनका विधान, शांति पाठ, शांति मंत्र, अनेक प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से हम शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं। वैसे सम्यक दर्शन में ये दोष माना जाता है, चल मल अगाड़ दोष। ये चल मल अगाड़ दोष क्या है? ये सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। और दूषित कैसे होते हैं? यदि हमने ये कह दिया कि 24 तीर्थंकर भगवान में शांतिनाथ भगवान शांति प्रदाता है, पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचन है, पदम प्रभु भगवान भूत प्रेत की बाधा को दूर करने वाले हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान शनि निवारक है, यदि हमने तीर्थंकरों को इन कामों में बांट दिया या नवग्रह के माध्यम से हमने तीर्थंकरों को बांट दिया तो ये सम्यक दर्शन का महान दोष कहलाता है और वह सम्यक दर्शन मुक्ति का कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि जितने 24 तीर्थंकर हैं वे सभी संकट मोचन है, शनि निवारक है, भूत प्रेत की बाधा को दूर करने वाले हैं। ये तो हमारी तुच्छ बुद्धि होती है, उसके माध्यम से हम तीर्थंकरों को बांट देते हैं। हर तीर्थंकर में अनंत शक्ति होती है। तीर्थंकर तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, लेकिन मुक्ति को प्राप्त होते हुए उनकी जो वीतराग मुद्रा प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से स्थापित की जाती है, उनके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है, वह पुण्य का संचय ऐसा होता है कि बड़े बड़े कर्म उनके दर्शन, भक्ति, पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी हम सभी का कल्याण करे, हमारे जीवन में शांति प्रदान करे। तीर्थंकर भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो कहते हैं आने के पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है और जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के समय 9 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे 15 महीने तक कुबेर के माध्यम से जहां भगवान को आना होता है वहां रत्नों की वर्षा होती है। ये तो ठीक है, लेकिन जिस समय भगवान का अवतरण होता है उसके पहले कुबेर आकर के अयोध्या को साफ सुथरा करता है। इसमें क्या आवश्यकता है? जन्म लेना है, मां के गर्भ में आना है, आ जाए। साफ सुथरा और रत्नों के माध्यम से उस अयोध्या को क्यों सजाया जाता है? वो इसलिए सजाया जाता है, इतना साफ सुथरा किया जाता है कि ये त्रिलोकी नाथ आ रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। जब एक नेता आता है नगर में तो उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, कितना तामझाम किया जाता है।
फिर तो ये त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं और माँ के गर्भ में आ रहे हैं और माँ जहां स्थित है उसके चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा किया जाता है। इतना ही नहीं, अयोध्या को साफ सुथरा करने के बाद में माँ का जो गर्भ स्थान होता है उस गर्भ स्थान को भी साफ सुथरा किया जाता है। और उस गर्भ स्थान को साफ सुथरा करने के लिए स्वर्ग से 56 देवियां आती हैं, कुमारियां, और ये माँ का गर्भ का शोधन करती है, क्योंकि एक ऐसा औदारिक शरीर है, नौ द्वार वहे घिनकारी असि देह करे के म्यारी। इन 9 द्वारों से पूरित है मल मूत्र का और अनेक प्रकार की गंदगियों का भंडारा है। अब ऐसे गंदगियों से भरा हुआ यह शरीर और जिसमें भगवान को स्थापित किया जा रहा है, स्वर्ग से भगवान आ रहे हैं, तो क्या ऐसे गंदे स्थान पर भगवान रहेंगे? जब अयोध्या को साफ सुथरा किया गया तो माँ के गर्भ को भी साफ सुथरा किया जाता है और वो 56 कुमारियां आकर के माँ के गर्भ का शोधन करती हैं। फिर जाकर के तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं। ये विशेषता होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। अब विराजमान तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा विचार किया कि भगवान हमारे हृदय कमल में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारा जो हृदय है वो कसायों से पूरित है, पापों से पूरित है, सप्त व्यसनों में लिप्त रहता है। अब ऐसे गंदे हृदय में आकर के भगवान क्या हमारे हृदय में विराजमान हो सकते हैं? समाधि भावना में हम लोग पढ़ते हैं, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, तव पादौ मम हृदयम तपदद्वै लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन निर्माण संप्राप्ति। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरा हृदय आपके चरणों में स्थित हो। कब तक के लिए? यावन निर्माण संप्राप्ति, जब तक हमें निर्माण पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें आपके चरण हमारे हृदय में विराजमान हो। अब विराजमान तो करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर से विकृतियां दूर नहीं होंगी, चाहे कसाय रूप में हो, चाहे पाप रूप में हो, चाहे व्यसन रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो, चाहे वचन के रूप में हो, चाहे काय के रूप में हो, जब तक हमारा हृदय साफ, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान के चरण हमारे हृदय में विराजमान नहीं हो सकते। लाख कोशिश कर लेना। अभी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया कि हम माला फेरते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता? महाराज श्री ने जवाब दिया, 24 घंटे आप संसार के काम करें, पाप के काम करें, कसाई के काम करें, व्यसनों के काम करें, और आप सोचे कि आधा पौन घंटे हमारा मन भगवान की भक्ति में, माला में लग जाए, 3 काल में संभव नहीं। तो क्या हम पूजन करना छोड़ दें, माला फेरना छोड़ दें, स्वाध्याय करना छोड़ दें? नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। हमें प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। जैसे कि एक पतली रस्सी होती है, मुलायम रस्सी होती है, और वह मुलायम रस्सी भी पत्थर के ऊपर बार बार ऊपर नीचे होने से उस पत्थर को काट देती है। मुलायम रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट देती है? हाँ, काट देती है। किसके माध्यम से? पुरुषार्थ के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से। उसी स्थान पर बार बार वह रस्सी ऊपर नीचे होती है, उस रस्सी के माध्यम से वह कठोर से कठोर पत्थर भी कट जाता है। जब वो रस्सी वह कठोर पत्थर को काट सकती है, तो क्या हमारा अभ्यास
हमारा पुरुषार्थ और हमारी मेहनत क्या कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकती है? महाराज कर सकती है, लेकिन पंचम काल में यदि हम कर्मों की निर्जरा करें तो क्या फायदा? क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति तो हो नहीं सकती है। इसलिए जिस समय हमें मुक्ति की प्राप्ति हो हम उसी समय में पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक संस्मरण है। कोई व्यक्ति आया, नमोस्तु किया और बैठ करके उसने निवेदन किया कि महाराज श्री आपके जीवन चरित्र को हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है, कितना पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने व्रत नियम संयम आदि पालन कर रहे हैं, कठोर से कठोर चर्या आप कर रहे हैं। और ऐसी मेहनत और पुरुषार्थ करने से क्या फायदा? क्योंकि पंचम काल में तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो आपकी पूरी मेहनत निरर्थक जाएगी। महाराज सुनते रहे उसकी बात, और सुनते सुनते उन्होंने एक बात कही कि जाओ सामने दिख करके आओ, एक पौधा लगा हुआ है, वो किसका पौधा है? वह व्यक्ति गया, देखा और देख करके आता है, महाराज श्री वह आम का पौधा है। फिर से जाकर के देख करके आओ, क्या उस पौधे में आम लगे हुए हैं? महाराज अभी तो वो बहुत छोटा पौधा है, उसमें फल कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों नहीं आ सकते हैं? सुना है जब तीर्थंकर भगवान का पदार्पण होता है या कोई रिद्धिधारी मुनि महाराजों का आगमन होता है तो कहते हैं उनके आने से 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फलीभूत होने लगते हैं। मंद पवन बहने लगती है, सुगंधित बयार बहने लगती है, और जो नदी तालाब खाली पड़े रहते हैं उनमें भी जल आ जाता है। तो उससे सूचना मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज का पदार्पण हुआ है या तीर्थंकर का पदार्पण हुआ है। ये विशेषता होती है। तो महाराज श्री ने कहा हो सकता है किसी मुनि महाराज की तप के माध्यम से, रिद्धियों के माध्यम से उसमें फल आ गए हो, जाओ जाकर के देख करके आओ। वो व्यक्ति पुनः जाता है और पुनः आकर के कहता है महाराज छोटा पौधा है, उसमें अभी फल आए नहीं, कब आएंगे फल? बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि आम के वृक्ष में फल जब आते इतना समय लग जाता है, इतना समय लग जाता है कि जो व्यक्ति आम का वृक्ष लगाता है वो कभी भी उस फल को नहीं खा सकता है, क्योंकि उसको फलीभूत होने में समय लगता है। उसके पहले ही वह मर जाता है और उसके फल को नहीं खा पाता है। आज की कलम पद्धति की बात छोड़ो, अभी तो ऐसा होता है 1-2 साल में वृक्ष में फल आ जाते हैं। लेकिन पहले की बात हम बता रहे हैं कि पहले जो फल आते थे वो 70, 80, 90 साल में आते थे, जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। महाराज ने उससे पूछा कि इसमें फल कब आएंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज इसमें पानी दिया जाएगा, इसकी रक्षा की जाएगी, इसमें खाद आदि दिया जाएगा और यह पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होकर के इसमें वोर आएगी, वोर के बाद में फल आएगा और उस फल को खा करके हम लोग अपनी तृप्ति कर सकते हैं। इतना लंबा समय इसको लगना है फलीभूत होने के लिए। महाराज ने कहा ठीक उसी प्रकार से जैसे आम के पौधे में आम 70, 80, 90 साल में आता है और तब आएगा जब उसमें पानी डाला जाएगा, उसका रख रखाव किया जाएगा, उसमें खाद डाली जाएगी, तब जाकर के वह फलीभूत होगा। उसी प्रकार से भले ही पंचम काल चल रहा है और इस पंचम काल में अभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन हमने संयम का बीजारोपण किया है और यह संयम का जो बीजारोपण किया है इसमें हम साधना के माध्यम से पानी आदि दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, और यह जो संयम का वृक्ष है
यह पंचम काल छोड़ करके, छठवां काल छोड़ करके जब चतुर्थ काल आएगा और जिस समय मुक्ति का दरवाजा खुलेगा उस समय यह वृक्ष फलीभूत होगा। हमने बीजारोपण कर लिया है, खाद पानी आदि दे दिया है, और जब चतुर्थ काल आएगा उस समय हमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने परिश्रम, मेहनत और पुण्य का इतना संचय कर लिया, इतना संचय कर लिया कि चतुर्थ काल आते ही साथ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन धारण करके, जिन लिंगों को धारण करके और तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। 3 महापुरुष हमारे बीच में खड़े हुए और एक ही परिवार के हैं, एक ही खून से बने हुए हैं और सब अपने आप में शक्तिशाली है, सुंदर है, वैभव से युक्त है। सब कुछ होते हुए भी जब उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं तो एक महापुरुष ऐसे होते हैं जिनने वस्त्र उतारे, पंचमुष्टि केशलौंच किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। एक महापुरुष ऐसे है जिन्होंने 1 वर्ष तक साधना की, 1 वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए, इसीलिए बस गोमटेश प्रभु तुम पद में ममवास किए। 1 वर्ष तक निराहार खड़े रहे, एक स्थान पर खड़े रहे, घोर तपस्या की, बाल बड़े बड़े हो गए, चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, बेलें लिपट गई, सांप बिच्छू आदि जो थे उन्होंने बिल बना लिए, चींटियों ने बिल बना लिया, खोखला शरीर कर दिया, फिर भी टस से मस नहीं हुए। ऐसी घोर तपस्या करने के बाद में भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और उनके पिताश्री कितना समय लगा आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान के लिए? 1000 वर्ष। क्या 1000 वर्ष लगा आदिनाथ भगवान को, जो तीर्थंकर पद पर आसीन है और ऐसी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत और कितनी साधना करना पड़ी, जब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों? ये प्रश्न खड़ा होता है। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, और ये अपने आप में बहुत वैभवशाली होते हैं और शक्ति भी कम नहीं होती है। सम चतुर संस्थान, वज्र विषम नाराज सैनन, तद्भव मोक्षगामी, सब कुछ होते हुए भी एक ने वस्त्र उतारे, पंचमुष्टि केशलंच किए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक को 1 वर्ष लगा और एक को 1000 वर्ष लगा। जब इनके इतिहास को हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि भरत चक्रवर्ती ने पूर्व जन्म में बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की। उस तपस्या का फल इतना मिला कि चक्रवर्ती की पर्याय में दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और बाहुबली भगवान ने भी बहुत तपस्या की, लेकिन उस तपस्या में थोड़ी बहुत कमी थी, तो वो आकर के कामदेव के रूप में उन्होंने 1 वर्ष तक साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त किया। और पिताश्री, उनकी साधना में भी कमी रही, और इतनी कमी रही कि उनको दोनों बच्चों से ज्यादा मेहनत और परिश्रम करना पड़ा। 1000 वर्ष तक साधना करना पड़ी, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बंधुओं, हम सोचे कि थोड़ी सी साधना के माध्यम से और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, भूतो न भविष्यति। मोक्ष प्राप्त सहजता और सरलता में नहीं होता है। इसके लिए अनंत भवों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के वह साधना सफलीभूत होती है और वही साधना मुक्ति का कारण होती है। इसलिए हमेशा प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण हमें पुरुषार्थ करना होगा। और पुरुषार्थ करने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा।
वैसे हमारे आचार्यों ने इतनी सुंदर व्यवस्था बना दी, इतना सुंदर टाइम टेबल हम लोगों को दिया है। और आचार्य महाराज हमेशा कहते रहते थे, जिस श्रावक की दिनचर्या व्यवस्थित होती है वो कभी दुखी और परेशान नहीं हो सकता है। अब दिनचर्या में क्या 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में 4 पुरुषार्थ करने के लिए, 4 प्रकार का काम करने के लिए हम लोगों को कहा गया है। चलो मोक्ष पुरुषार्थ तो वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन 3 पुरुषार्थ के लिए आपको समय दिया गया 24 घंटे में। और एक पुरुषार्थ के लिए कितना समय मिला? 8 घंटे मिले। 8 घंटे आप धर्म कमाओ, 8 घंटे आप अर्थ कमाओ और 8 घंटे काम भोग की बातें करो। अब इतना समय 8 घंटे हमारे लिए अभिषेक पूजन के लिए दिया गया है। कर सकते, सुबह उठो, नहा दो, शुद्धि के वस्त्र पहन करके, अष्टद्रव्य ला करके और मंदिर में आ करके मंगलाष्टक के साथ में अभिषेक पूजन करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो और 8 घंटे हो जाए तो उसके बाद घर जाकर के भोजन पानी करके चाबी उठाओ और दुकानदारी करो, नौकरी चाकरी करो। और 8 घंटे नौकरी चाकरी करने के बाद में 8 घंटे आपको आराम करने के लिए कहा गया, काम भोग की बातें करने के लिए कहा गया। अब बताओ कितना अच्छा टाइम टेबल दिया है। 8 घंटे कम होते हैं, मिनिमम कम से कम 6 घंटे सोने के लिए कहा है और अधिक से अधिक 8 घंटे सोने के लिए। शरीर के लिए रेस्ट करने के लिए 8 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए 8 घंटे बहुत होते हैं। चलो 8 घंटे से ज्यादा चाहते हो तो धर्म पुरुषार्थ में से कुछ समय आप ले लो। 24 घंटे में से कम 24 घंटे आप धर्म पुरुषार्थ करें। 8 घंटे में से कम आधा घंटा आप धर्म पुरुषार्थ करें और बाकी समय आप व्यापार धंधे में लगाएं। अब हमारे लिए ना सुबह आधा घंटा मिल रहा है और ना शाम को आधा घंटा मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि संसार के सब सुख हमें प्राप्त हो जाए। मात्र सोचने मात्र से सुख प्राप्त होने वाले नहीं। हम चाहते तो हैं सुखी, लेकिन जितने भी कार्य हो रहे हमारे, वे सब दुख को पैदा करने वाले हो रहे हैं। अब ऐसे समय में जब पंचम काल चल रहा है, हीन सेनन है, और जहां पंचेंद्रियों की विषयों की आंधी जहां चल रही है, ऐसे समय में यदि हम साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आचार्यों ने कहा कि चतुर्थ काल में रहने वाला चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, भले ही वो वज्रसम नाराज सेनन वाला क्यों ना हो, लेकिन जितनी कर्म की निर्जरा नहीं कर सकता, उससे अधिक कई गुनी कर्म की निर्जरा इस पंचम काल में रहने वाला, साधना करने वाला करता है। ये बात पची नहीं, समझ में नहीं आई। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरी शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिचय तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर ऊपर सोते हैं, बंद साधु ये बंधन करते, दुर्लभ दर्शन होते। ये विभक्ति का ट्रांसलेशन करते हुए हिंदी में आचार्य श्री ने कितनी सुंदर बात कही है कि गर्मी में रह करके पहाड़ के ऊपर जाकर के जेठ माठ में और सूर्य की ओर मुख करके कोई साधक साधना कर रहा है। वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे जाकर के कहते हैं जितना कि शेर का डर नहीं है, उससे कई गुना टपका का डर लगता है। टपका जानते हो? जब नंगे शरीर पर एक एक बूंद पानी की गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही हो, इतनी असहनीय वेदना होती है। और साधु लोग जाकर के वर्षा ऋतु में पेड़ों के नीचे खड़े होकर के सालों सालों
साधना करते हैं और ठंड के समय में नदी तालाब के किनारे बैठ कर के साधना करते हैं, तो कहते इतनी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते जितना कि पंचम काल में रहने वाला साधक कर्मों की निर्जरा करता है। पूछा क्यों, ऐसा क्यों बताया? इसलिए बताया है कि पंचम काल में 24 घंटे पंचेंद्रियों की विषयों की आंधी चल रही है, टीवी और मोबाइल का जमाना चल रहा है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के सुबह तक 24 घंटे एक ही रटना लगी हुई है, हाय पैसा हाय पैसा। मतलब 10 प्राण से भी बड़ा यदि कोई प्राण बचा है तो पैसा बचा है। पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो जीवित रहते हुए भी मरणासन अवस्था में पड़ा रहता है। अब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहकर के यदि कोई साधक साधना करता है, भले ही वो प्रतिदिन आहार कर रहा हो, एकासन कर रहा हो, भले ही वो 24 घंटे भले ही माला ना फेर रहा हो, सिर्फ 48 मिनट की साधना कर रहा है, उस 48 मिनट की साधना में प्रतिदिन भोजन करते हुए भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है, क्योंकि उसके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में रह करके यदि वो अपना मन एकाग्र कर रहा है, अपनी साधना कायम रखे है, तो वह अनंत गुणी फलीभूत होती है। क्योंकि चतुर्थ काल में तो वज्र विषम नाराज सेनन है, जंगलों में चले जाएं, वहां कोई शोरगुल नहीं, कोई पुरुषों का आना जाना नहीं, महिलाओं का आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें साधना। यहां तो ऐसा माहौल है ही नहीं है। मंदिर में बैठते हैं वहां शोरगुल होता है, संतशाला में बैठते हैं वहां शोरगुल हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ऐसे माहौल में रह करके यदि कोई साधक होता है और वो अपने मन को, वचन को और काय को एकाग्र करता है, तो बताओ वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा? अनंत कर्मों की निर्जरा करने में साधक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बस साधना के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। कहीं पढ़ा था, ये जो पर्याय ऐसी मिली हुई है जिसको हम नर पर्याय कहते हैं, ये नर पर्याय जो चारों गतियों में ले जाने वाली है, ये नर पर्याय पंचम गति को भी प्राप्त कराने वाली है। कहते हैं यदि अच्छा काम करें, भगवान की भक्ति पूजन करें, व्यापार धंधा भी करें, ईमानदारी से करें, सज्जनता से करें, तो इस नर पर्याय से हम नर से नारायण बन सकते हैं। नारायण अर्थात भगवान। और यदि हम बुरे काम करें इस मनुष्य पर्याय में, तो नर से नार की बन सकते हैं। तीनों की राशि एक सी है, नर, नारायण और नार की। आपके घर में ताला रहता है और ताले में सुना है कि 2 चाबियां रहती हैं, एक चाबी से ताला खुलता है और एक से बंद होता है। ऐसे ही है संजय जी? नहीं है? फिर 2 चाबी क्यों? तो 2 चाबी क्यों? अच्छा, एक गुम गई तो दूसरी चाबी उसको खोलने में, तो एक ही चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से ताला लगता है। मतलब डायरेक्शन में फर्क है, घुमाने में फर्क है। दाएं साइड घुमा दो ताला लग जाएगा, बाएं साइड घुमा दो ताला खुल जाएगा। मतलब एक चाबी एक ताला, और उस चाबी से 2 काम होते हैं, खुलने का काम होता है और बंद करने का काम होता है। उसी प्रकार से यह मनुष्य पर्याय भी है। मनुष्य पर्याय भी इसी प्रकार से है कि इस मनुष्य पर्याय से यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमें सद्गति प्राप्त होती है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस मनुष्य गति से यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो ये मनुष्य पर्याय हमारे लिए
नरक गति को, त्रेंच गति को प्राप्त कराने में सक्षम होती है। अब आचार्य महाराजों ने, भगवानों ने आपको दोनों मार्ग दिए हैं। आपको यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अच्छी कार्य करें, और यदि नरक और त्रेंच गति के दुखों को भोगना है तो बुरे काम करें। महाराज, हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, सदगति प्राप्त हो, लेकिन वर्तमान समय में ना कोई ज्योतिषाचार्य है और ना कोई निमित्त ज्ञानी है, ना वादि ज्ञानी, ना मन प्रज्ञानी और ना केवल ज्ञानी है। हम कैसे जाने कि हम किस भाव से आए हैं और हमारा अगला भाव क्या है। रामटेक में कसाई पाहुड़ की क्लास लगी हुई थी, उस समय चर्चा का विषय बना, और चर्चा का विषय बनाते हुए आचार्य श्री से पूछा गया कि वर्तमान समय में चतुर्थ काल में तो अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी, केवल ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी, ज्योतिषाचार्य होते थे। उनके पास जाकर के श्रावक विनय करता था, निवेदन करता था और अपने भाव भवांतर पूछता था। उन भाव भवांतर के माध्यम से वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता था। लेकिन वर्तमान समय में कोई भी ऐसा साधक नहीं है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को पूछ सके, जान सके और अपने आगे के भविष्य को सुधार सके। तो आचार्य महाराज ने एक ही बात कही कि देखो, भगवान और आचार्यों ने हम लोगों को एक थर्मामीटर सौंपा है। उस थर्मामीटर के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम किस पर्याय से आए हैं, किस भाव से आए हैं और हमें किस पर्याय में जाना है, किस भाव में जाना है। कौन सा थर्मामीटर है वो थर्मामीटर दिया है परिणामों का, विचारों का। आप एकांत स्थान में बैठे, आंख बंद करें, पैर पर पैर रखे, हाथ पर हाथ रखे और बस चिंतन करें कि मैंने दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और जो अच्छा किया उसको आगे करने का पुरुषार्थ करें और जो बुरा किया उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करें। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा भाव क्या है। यदि हमारे देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त हुई है और हमारा मन भक्ति पूजन अर्चना करने में लग रहा है, तो इसका मतलब है आप देव गति से या मनुष्य गति से यहां पर आए, या आपको मनुष्य गति देव गति में जाना है। और जो व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, सब अच्छे अच्छे निमित्त मिले हैं। मंदिर पास में मिला है, भगवान अच्छे शांतिनाथ भगवान मिल गए, और एक नहीं 3 भगवान मिल गए, और विशाल काया को लेकर के मिले, और इतना बड़ा समोसरण मिला, और उस समोसरण को प्राप्त करके भी घर के घर में पंचकल्याणक देखने का हमें अवसर मिला। ये सब साधन मिलते हुए भी यदि हमारी भावना यहाँ पंचकल्याणक देखने की नहीं हुई, भगवान के दर्शन भक्ति पूजन करने के लिए नहीं हुई, जबकि हम मंदिर के पास में रह रहे हैं, माइक बज रहा है, भीड़ भाड़ आ रही है, सब देख रहे हैं, देखते हुए भी यदि हमारा मन दुकान में लगा हुआ है, व्यापार धंधे में लगा हुआ है, बाल बच्चों के पालन पोषण में लगा हुआ है, तो समझ लो कि आप नरक और त्रेंच गति से आए हैं, या आपको नरक और त्रेंच गति में जाना है। क्योंकि सब निमित्त मिलते हुए भी और हमारी भावना है कर्म निर्जरा के लिए तत्पर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये सब दुर्गति का कारण बन रही है। सस्ता सरल आपको उपाय बता दिया है, अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। और ये भरोसे में मत रहो कि जब चतुर्थ काल आएगा उस समय हम साधना करेंगे। तो हमने 3 उदाहरण आपके सामने रख दिए। यदि ये तीनों महापुरुष ये सोचते कि जब चतुर्थ काल आएगा उस समय हम साधना कर लेंगे, तो क्या ये मुक्ति को प्राप्त होंगे? हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। इनके इतिहास को पढ़ो, भूतकाल की बातों को जानो, कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, कितना संयम धारण किया, कितना तप और त्याग किया, जब जाकर के इन्होंने अंतर्मूर्त में 1 वर्ष में और 1000 वर्ष में इन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। और हम सोचें कि अंतिम समय में
हम भगवान का नाम लेते हुए और अपनी आत्मा का कल्याण कर लें तो संभव नहीं है। इसलिए उसका अभ्यास करना होगा। इसलिए आचार्य पूजपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में 4 लाइनें की हैं और हमारा संग पूरा भगवान के चरणों में जाकर के कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये 4 लाइनें जरूर पढ़ता है। आवल्या जिन देव देव भवता श्रीपादियो सेव्या सेवा सक्त बिने कल्पलत्या कालोद्या तुम गता तम तस्या फलमर्थे तदुना प्राण प्राण क्षणे तन नामा प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तम कुंठोम। क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका अर्थ? है कि भक्त भगवान के चरणों में जाता है, प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद में कहता है कि हे भगवान, मैंने बालक अवस्था से लेकर के अब तक आपकी सेवा की, शुश्रूषा की, आपकी पूजन की, भक्ति की, माला फेरा, स्वाध्याय किया, सब कुछ किया। तो भगवान कहते हैं एहसानदारी कर देगा? है तुम तो ऐसे बता रहे जैसे एहसान जता रहे हो। ये तो तुम्हारा कर्तव्य था। मनुष्य कुल प्राप्त की है, जैन कुल प्राप्त किया है और जैन कुल प्राप्त होकर के सठ आवश्यक करना आपका कर्तव्य है। आपने अपना कर्तव्य किया, करते रहो। नहीं भगवान, मैंने कर्तव्य किया, उस कर्तव्य का मैं फल चाहता हूं और ऐसा फल चाहता हूं जो कल्प वृक्ष के समान हो, चिंतामणि के समान हो, कामधेनु के समान हो। जैसे कामधेनु और चिंतामणि के सामने पहुंच करके जो आप मनोकामनाएं करो वो सब पूरी होती है कि नहीं होती? हमें तो नहीं मिला, आप लोगों को मिला हो चिंतामणि तो बता दो, पारसमणि मिला हो तो बता दो। मिला है? सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि ये ऐसी वस्तुएं होती है जिनके सामने, कल्प वृक्ष के सामने जाकर के अपनी मनोकामना रखो, पूर्ण हो जाती है। भगवान आप भी कल्प वृक्ष से कम नहीं है, आप भी चिंतामणि से कम नहीं है, कामधेनु से कम नहीं है, पारसमणि से कम नहीं है। मैं आपके चरणों में आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं फल चाहता हूं। क्या चाहते हो? संसार के सुख? भक्त कहता है नहीं। स्वर्ग के सुख? कहता है नहीं। मोक्ष के सुख? कहता है नहीं। सुन रहे हो सभी लोग? अरे पागल हो गया, एक तो फल चाह रहा है और मैंने फल की गिनती बता दी। अब इनमें से कौन सा फल? क्योंकि संसारी प्राणी इन 3 फलों में अलावा चौथा फल कोई नहीं चाहता। या तो वो संसार के सुख चाहता है कि बीवी बाल बच्चे सुखी रहे, हम अपना पेट भरे, हमारे बाल बच्चों का पेट भरता रहे, सुख चैन से हम अपना जीवन यापन करें, तो संसार के सुख नहीं चाह रहा। चलो संसार के सुख नहीं तो स्वर्ग के सुख तो चाहते हो। वो भी कहता है कि स्वर्ग के सुख नहीं चाहते। और स्वर्ग के सुख ऐसे होते हैं नाके नाकऊ कसाम सौख्या। स्वर्ग के सुखों की कल्पना किसी दूसरे सुख से नहीं की जाती है। ऐसे सुख वहां हैं, उन सुखों को भी नहीं चाह रहा, तो फिर क्या चाहता है? मोक्ष का सुख। और ये मोक्ष के सुख में भी क्या रखा? ना टीवी देखना मिलना है, ना मोबाइल देखने मिलना है, और ना खाने पीने के लिए मिल रहा है, ना ऐसा आराम करने के लिए मिल रहा है। वहां तो और ही नहीं जाना है। तो फिर क्या चाहते हो? 3 लाइनों में शिकायत की और चौथी लाइन में उसने बता दी, तन नामा प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तम कुंठोम। क्या कहा? हे भगवान, मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए, बस मैं तो ये चाहता हूं कि जब मेरे इस शरीर से, नश्वर शरीर से प्राण निकलने लगे तो मेरी जबान पर आपका नाम रहे, मेरे मुख से आपका नाम निकले। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। भगवान तो सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ा वरदान मांगने वाला है। वो क्या मांग लिया? न संसार के सुख, न मोक्ष के सुख और न स्वर्ग के सुख। और मांगा तो क्या मांगा इसने कि अंतिम समय में मेरे मुख से आपका नाम निकले। सुन रहे हो? अब नाम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अच्छायाणम, नमो लोई सब विषाम। ये तो बहुत बड़ा हो गया।
और छोटा मंत्र 16 अक्षरों का मंत्र है, और छोटा मंत्र, और कितना चाहिए? 5 है, 6 है, 3 है, 2 है? नहीं जी, सब बड़े हैं। तो और एक अक्षर का मंत्र, ओम अक्षर मेरे मुख से निकले, और ये तो ठीक है, ये तो निकल सकता है। सुनो, इस गलत फहमी में मत रहना। भले ही वो एक अक्षर का मंत्र है, उस एक अक्षर के मंत्र को बोलने के लिए भी साधना करना पड़ती है जिंदगी भर। अच्छी अच्छी बड़े बड़े साधकों से एक अक्षर का मंत्र भी नहीं निकलता है मुख से। कहीं कामा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, कहीं गला अवरोध हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, गूंगे हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। सुन रहे हो? एक अक्षर का दुनिया भर की आप बात करो तो वो करने के लिए तत्पर हो जाता है, लेकिन एक अक्षर का ओम मंत्र भी उसके मुख से नहीं निकलता है। इसलिए उस एक अक्षर के मंत्र की साधना करने के लिए बरसों साधना करना पड़ती है। तो क्या करें महाराज श्री? तो हम लोगों ने आजकल एक सिस्टम बना दिया, क्योंकि लोगों को प्रभावित करने के लिए पुरानी बातें तो उनके लिए रूढ़ी और परंपरा लगती है, तो नई बातों को दिलाने के लिए क्या करते हैं, आजकल एक वो अंगूठी आने लगी है ना, इलेक्ट्रॉनिक, उसको पहन लो, उसमें एक बटन लगी है। जब टाइम मिले आपको, फ्री बैठे हो, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइजियाणम, नमो अध्यायणम, नमो लो, इस सब बिसाओ, फिर बटन दबाओ, दूसरी बार फिर बटन दबाओ, तीसरी बार ओम ओम करते रहो, और ये संस्कार आपके बन जाएंगे। तो अंतिम समय में आपके मुख से ओम और पंच परमेष्टि का नाम ही याद आए। कितना अच्छा सरल तरीका आपको बता दी। कुछ नहीं करना है, बस हाथ में अंगूठी पहन लो, और जब टाइम मिले, यदि शुद्ध स्थान पर हैं तो जोर जोर से पढ़ लो, और अशुद्ध स्थान पर हैं तो मन में पढ़ लो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत परमात्मा नाम सावाय अभ्यंतरे सुचि। क्या पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्थाम गतोपि वा, सभी अवस्था में उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, लघु संज्ञा जाते दीर्घ संज्ञा जाते, जहां पर भी जाओ, सभी अवस्था में या स्मृत परमात्मा नाम सब आय अभ्यंतरे सुचे, सभी अवस्था में परमात्मा का नाम लो। और परमात्मा कौन? श्री अरंत जी, श्री सिद्ध जी, श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय जी और श्री सर्व साधु जी, यही हमारे लिए परमात्मा है, यही पंच गुरु हैं। इन्हीं के स्मरण करने से ही हमारा भाव का नाश होने वाला है, कर्मों की निर्जरा होने वाला है। कितना अच्छा सरल तरीका बताया। बताओ, कोई कठिन है? मेहनत लग रही है, परिश्रम लग रहा है, अलग से समय देना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मात्र अंगूठे को दबाना है और मुख से पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करना है, ओम का स्मरण करना है, और यही ओम, यही पंच नमस्कार मंत्र आपके अंतिम श्वास के समय में निकलने वाला है। और अंत भला तो सब भला। यदि आपने पंच परमेष्टियों का नाम ले लिया, ओम का नाम ले लिया, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि विद्यार्थी साल भर पढ़ता है और रिजल्ट खराब आता है तो उसकी मेहनत और परिश्रम बेकार हो जाता है। साधक यदि साधना करता है और अंतिम समय पर यदि उसके मुख से भगवान का नाम ना निकले तो उसकी पूरी साधना निष्फल हो जाती है। इस एक अक्षर के मंत्र को बोलने के लिए भी बहुत पुण्य, बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। अच्छी अच्छी साधकों को देखा है, जिंदगी भर साधना की, लेकिन अंतिम समय में ओम शब्द भी नहीं निकल पाया। फिर हम लगते किस खेत की धान है? बताओ, जब इतने बड़े बड़े साधकों की साधना निष्फल हो रही है तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए बंधु, समय हो रहा है। बस आज के प्रवचनों का सार यही है कि मनुष्य जीवन मिला है और बहुत मुश्किल से मिला है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत रस गति पानी,
और नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। यह जो मनुष्य पर्याय मिली है बहुत 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 दुर्लभता से मिली है। इस मनुष्य पर्याय को अब गमाना नहीं, क्योंकि अगला भाव आपको मनुष्य पर्याय का मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है, थोड़ी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान कैसे पूरे होंगे निकल जाएंगे। बहुत अरमान लेकर के आए हैं, उन अरमानों को पूरा करना है तो अपनी जिंदगी को सार्थक करना है। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर के, ऐसे बहुरी बंद में शांतिनाथ भगवान के चरणों में आकर के अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करें। और जो भक्तांबर मंडल आदि की जो व्यवस्था की गई है एकमात्र कर्म निर्जरा के लिए कही गई है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय बोलिए। 108 परम पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी महाराज की जय। चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बोहरी बंद पर विराजमान मुनि पुंगो श्री सुधा सागर महाराज जी के सत्संग परम पूज्य पदम सागर महाराज जी के प्रवचनों से अभी हमें लाभान्वित हुए। अब हम सभी परम पूज्य क्षेत्र गौरव निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे उनकी मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। चमत्कारोदय बोहरीबंद के शांतिनाथ भगवान की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री पदम सागर जी व शीतल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज की जय। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। आचार्य की पंक्तियां हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष फूल फलों से लद जाता है, झुक जाता है, और उस वृक्ष के पास जो भी आता है उसको शरण प्रदान कर देता है, उसके मन को भी आह्लादित कर देता है, तन को भी आह्लादित कर देता है, और वचन अर्थात मुंह को भी मीठा कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जो श्रवणों के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति श्रवण संस्कृति से और वैदिक संस्कृति से मिलकर बनी हुई है, और श्रवण संस्कृति के अंतर्गत जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनके लिए अध्यक्ष कहा गया है। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी ऐसे परमेष्ठी होते हैं जो हमको मार्ग बतलाते हैं, स्वयं चलते हैं, चलना हमको सिखाते हैं, पग पग पर हमारे लिए ऊर्जा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और कहीं कुछ कमी हो जाती है तो उसको ठीक भी कर देते हैं। आपने यहाँ पर विगत 6-7 दिन से यहाँ पर यह कार्यक्रम आपने देखा, चमत्कारोदय में पंच कल्याणक का और विशाल जिनबिंब स्थापना का, कल से तो आपके यहाँ पर शांतिनाथ भक्तांबर विधान भी चालू हो गया है। इसको करने की क्या आवश्यकता थी, क्या आश्चर्य दिखाना चाह रहे हैं? बस यही कि हम विनम्र बने, नम्र बने। महाराज जी ने अभी कहा ना, ताला खोलने की बात, उसी चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से ताला बंद होता है। तो हमारे अंदर जो अहंकार का ताला है, हमारे मन में, हमारी आत्मा में अहंकार का जो ताला लगा हुआ है, उस ताला को खोलने के लिए जो नम्रता विनम्रता होती है, उसकी चाबी की आवश्यकता है। और वह चाबी कहाँ मिलेगी? एकमात्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आप आएंगे, विधान करेंगे, पूजन भक्ति करेंगे,
ऐसी विनम्रता की चाबी एकमात्र शांतिनाथ भगवान के चरणों में ही मिल सकती है। ऐसी वह चाबी है, मिलेगी कैसे? किसी ने कहा कि जब छाता और दिमाग कब काम करते हैं, छाता दिमाग कब काम करते हैं? सीधी सी बात है, जब छाता खुला होगा तभी काम करेगा, दिमाग जब खुला होगा तभी काम करेगा। यदि दिमाग बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है, अहंकार का, क्रोध का, मान का, इन कसायों का ताला लगा हुआ है, तो कहाँ से खुलेगा? और जिस प्रकार आजकल गाड़ियाँ आपके पास में आ गई हैं तो रिमोट से खुल जाता है, दरवाज़ा बंद भी हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए ना। आप मन में विचार लाएंगे, यदि आपके दिमाग का ताला खुला हुआ है तो आप अपनी गाड़ी का ताला खोल सकते हो, जो आपके फोर व्हीलर हैं इनका ताला। यदि आपका दिमाग में लगा ही नहीं कि क्या है, आप मोबाइल लॉक हो गए आपके लिए, मोबाइल में भी कोड होता है ना बंद करने चालू करने का, सील हो जाता है। अब यदि आपका दिमाग का ताला खुला नहीं है तो आप कैसे आपको कोड याद ही नहीं है कि कौन से कोड से हमको खोलना है। इसलिए अपने ताला को अपने दिमाग के ताला खुला रहना चाहिए, तभी काम करेगा। बस ताला खोलने की और बंद करने की बात जो महाराज जी ने बताई थी, ये हम आप बात कहना चाहते हैं कि उसको अपन कैसे बंद करें, कैसे चालू करें। बंद तो अनादिकाल से बंद पड़ा हुआ है, पर यहाँ पर आकर ही खुल सकता है। देव साधु चरणों में वह ऐसी चाबी प्राप्त हो सकती है जिसके द्वारा हम उसको खोल सकते हैं। लोग सोच रहे थे कि इतने कम दिनों में काम कैसे हो गया, क्या आश्चर्य हुआ, क्या प्रसाद किया। बहुत छोटा सा हम आपको उत्तर बताते हैं कि आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, और जो दिगंबर साधु यहाँ पर हैं, मुनि पुंगव है, हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं, हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। उन्होंने कहा ये जो सामने मुश्किल दिख रही है, कैसे भगवान जी वहां से गगन विहार करेंगे? इतने हजार वर्ष से उसी स्थान पर हैं, और इस समाज के कर्णधारों ने, इस क्षेत्र के कर्णधारों ने 50 साल पहले जो थे कल्याण दास जी, बाबूलाल जी सिंह जबलपुर, और भी सिंह जी कटनी वाले, और भी आसपास जितने लोग हैं, इन्होंने उस समय मूर्ति को, पंचम लाल जी तहसीलदार, जय कुमार जी एडवोकेट, इन सब ने उस समय मूर्ति को पहचाना कि मूर्ति कैसी है, क्या है, कौन सी है, किसकी है। तब ये तो जयंत शंकर की मूर्ति है। ग्राम वासियों को समझा करके उसके लिए कहा, पूरी जमीन में गड़ी हुई थी मूर्ति, मात्र 1-2 फुट बस सिर दिख रहा था, और उसको उस समय फिर एक नरेश जी बुल एम्पोरियम अंधेरे वालों ने उसके लिए अपनी क्रेन ला करके 40-50 फुट उसको ऊंचा उठाया, और उस हिसाब से उसका हाल का निर्माण हुआ, सब हुआ। अब उसके बाद भी जब आचार्य जी ने कहा कि इस मूर्ति के लिए उत्तरी मुख होना चाहिए, और 25 साल पुरानी बात है, जब मुनि श्री यहाँ पर आए तो उनकी ये बात लागू होती है कि आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, और हम लोग हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। और गगन विहार करके वे त्रिलोकीनाथ, प्राचीन शांतिनाथ भगवान 16 फुट ऊंचे, कचुरी काल के समय की वे भगवान गगन विहार करते हुए इस नवीनतम जो निर्माणाधीन जिनालय है आके विराजमान हो गए। और भगवान ने कहा कि हम अकेले अच्छे नहीं लगते हैं, जोड़ी का तो चाहिए। और उनके उसमें जोड़ी के साथ में पद्मासन शांतिनाथ भगवान। अब एक और जोड़ी सेट, आजकल सेटिंग का जमाना है, मैचिंग का जमाना है, अब दो में काम होगा कैसे चलेगा? तो एक और मैचिंग के साथ में हमारे जैसे हूबहू वैसे ही एक और खड़गासन शांतिनाथ भगवान आकर के विराजमान हो गए। ये इतिहास की बात से जुड़ना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि कैसा क्या होता है, क्योंकि
अब ये काम कैसे हो गया? किसी ने कहा, नीतिकार कहते हैं, काम बिगाड़ना हो तो दूसरों से कहो, काम बिगाड़ना है तो दूसरों से कहो, और काम करना हो तो खुद करो। जब साधु अपने उनमें ठान लेता है हमको खुद करना है, अपनी सीमा में रह करके, अपनी मर्यादा में रह करके, अपने महाव्रतों की रक्षा करते हुए, बस संकेत बस देना है। साधु का संकेत देना ही बहुत पर्याप्त होता है। जो गृहस्थ होते, श्रावक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वे साधु का संकेत भी उसको ही, आचार्य जी हमेशा कहते थे, सही शिष्य तो वही है जो संकेत को आदेश समझ ले। और यहाँ की कमेटी वालों ने महाराज जी के संकेत को आदेश समझकर सिरोधार किया और इस कार्य को अंजाम दे दिया। दान की बात आती है तो बस अच्छा कथानक कर रहे हैं, क्योंकि जो निर्माण हो दान के द्वारा ही तो होगा। एक दान के बस एक कथानक हम आपको बताना चाहते हैं कि वह संत जो भिक्षा भक्ति में रहते हैं, अपना कटोरा लेके मांगते हैं, दान आदि अपने हिसाब से भोजन करते रहते हैं, तो अपनी भिक्षा भक्ति के लिए अपने शिष्य के साथ में किसी गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद में उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि भिक्षाम देही, तुम्हारे दरवाजे पर साधु आया है और कुछ दान मांगता है, कुछ दान आप दे दो, कुछ सामग्री, खास सामग्री जो दान मांगते हैं ना, भिक्षावृत्ति जिसको कहते हैं, उसके लिए दे दो। कुछ देर बाद दरवाजा खोला, एक बच्ची आई। बच्ची ने दरवाजा खोला, कहा बाबा जी मैं तो वैसी गरीब हूं, मैं वैसी गरीब हूं, कहीं अच्छी जगह जाकर के आप दान मांगिए, कुछ भोजन पानी आपको वहां मिल जाएगा, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे दूं? तो उन संत महात्मा बाबा जी ने कहा, बेटी एक काम कर, तेरे घर के आंगन में जो धूल है, एक ही मुट्ठी धूल उठा करके हमको दे दे। बच्ची नादान थी, उसने एक मुट्ठी धूल उठाई आंगन से और बाबा जी कटोरे में उसने डाल दी। बाबा जी अपने शिष्य साथ में आगे बढ़ गए। शिष्य ने कहा गुरुजी से, अपने गुरुजी, अरे कोई बात नहीं थी, उसके यहाँ कुछ नहीं था, आगे अपन बढ़ जाते, वहां पर अपन उस भोजन सामग्री वहां मिल जाती, वहां मांग लेते। अब आपने धूल भी ले ली तो धूल तो खाने में आएगी नहीं, और दूसरा ये हो गया कि अपना कटोरा भी गंदा हो गया। अब उसे साफ करने के लिए और दिक्कत आएगी, क्योंकि अगली जगह फिर अपन भिक्षा मांगेंगे भोजन के लिए, तो धूल में भी भोजन डाली तो धूल पर भोजन भी धूल से खराब हो जाएगा। तो दूसरा काम बोलते ना, काम तो बना नहीं और बिगड़ गया। तब उस संत महात्मा ने कितना अच्छा जवाब दिया, बहुत ही अच्छी बात आपको बता रहे हैं। संत बाबा ने कहा, देखो उस बच्ची ने धूल दी, मैंने हंसी खुशी क्यों स्वीकार कर ली? इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं उस बच्ची पर दान देने के संस्कार देना चाहते थे। आज उसने धूल दी है, दान देने संस्कार उसके आ गए, तो वह धूल की जगह फूल भी दे देगी। ये दान देने संस्कार हम उसको देना चाहते थे। पूज्य महाराज जी तो आपको कह रहे हैं कि दान के संस्कार अपने जीवन में डालो। जो दान देना, भलाई आपके पास में जितनी क्षमता है, आप क्षमता से अधिक भी आप करेंगे, वो संस्कार एक दिन ऐसे काम करेंगे, अगले भाव में, अगले समय में आपके लिए समृद्धि का सूचक बन जाएंगे। ये होता है। अब लेकिन आजकल बड़ी दिक्कत हो गई है, लोग समझते हैं कि ये हमको घुमा रहे हैं। कंजूस जो होते हैं ना, सेठ जी बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ गए सेठ जी, अब उनने सोचा जांच करवा लें, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा आप 1 घंटे के बस के मेहमान हो। कितने घंटे के? 1 घंटे के मेहमान हो। अब जितना आप इनको सुनाना चाहो, करना चाहो, सब कर लो। तो फिर बड़े लड़के ने कहा 1 घंटे के मेहमान हैं, इनके लिए सब यात्रा में जाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब हमारे पिताजी तो कंजूस रहे हैं, अब क्या करें?
अब अंतिम में कुछ अच्छा काम कर लें ताकि लोगों को अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि हम अपने पिताजी का शव अच्छी गाड़ी कार वगैरह है ना उस किराए के लेकर के आ जाते हैं और सब फूल मान तैयार करके सजा करके ले जाएंगे। ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, 3,000 का खर्च आएगा, इसमें ले चलेंगे। तो दूसरे बेटे ने कहा कि भैया ऐसा मत करो, आप पिताजी के स्वभाव को नहीं जानते हो, उनकी आत्मा को इससे सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करो कोई ऑटो मंगा लो, ऑटो में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, 100-200 रुपये ऑटो वाला लेगा, ऑटो में उनकी अपन आत्मा को ले चलते हैं। तीसरा बेटा कहता है अरे आपने पिताजी समझा नहीं जिंदगी भर, इतना क्यों खर्च करते हो? हाथ ठेला वाला होता ना, गन्ने का रस निकलता है जिसमें उसे फल फूल लगते हैं, किसी व्यक्ति से ले लेंगे, उसे पिताजी सब ले लेंगे, उसे 50 रुपये हम दे देंगे, उसी में लेकर के हम सभी चलेंगे। अब पिताजी सुन रहे थे, अरे बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, कि ऐसा क्या खर्च कर रहे हो? एक काम करो, मैं पैदल ही वहां पहुंच जाता हूं, जहां पर कार्यक्रम होने वाला है वहां पर मैं पैदल ही पहुंच जाता हूं। बंधु इस विचार कल्याण एक कथानक तो आपके लिए बताया बस गया है। अब जहां पर जो व्यक्ति के पास पैसे आदि रहते हैं, अंदर के भाव परिणाम नहीं होते हैं, वह ऐसा ही सोचता है, उसकी सोच तो इसी प्रकार से होती है। और हमको अपनी सोच को बढ़ाना है, हमको बलवान तो बनना है पर दुष्ट नहीं बनना है, हमको सरल तो बनना है पर मूर्ख नहीं बनना है, हमको उत्साही तो बनना है पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमको प्रशंसक तो बनना है पर चापलूसी करना नहीं सीखना है, हमको योगी तो बनना है पर रोगी नहीं बनना है, हमको विनम्र तो बनना है पर याचक नहीं बनना है। अब भिक्षावृत्ति वाले साधु ने क्या संस्कार दिए उनके लिए, आज वो बेटी धूल दे रही है, कल के दिन वो फूल भी दे सकती है, उसको समझना चाहिए और उस समझ में चाहिए। इसलिए अपने यहाँ जैन दर्शन में दान की विशेषता बताई गई है, आहार दान, औषधि दान, आवास दान और ज्ञान दान सब है। तो ज्ञान का दान कैसे होता है? अरे जो तीर्थंकर भगवंत समुद्र में विराजमान होते हैं सभी जो अभय दान तो देते ही देते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि भव्यात्मा के निमित्त से तो खिलती है, और वो ज्ञान का दान भी देते हैं बस माध्यम से, जिस माध्यम से हमको गणना के मन पता चलता है। ज्ञानी दुख का मूल है, ज्ञानी भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इनको उचित को, मत कर ऐसी भूल, और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। ये पंक्ति आचार्य महाराज जी ने लिखी हैं। और कब लिखी हैं? स्वस्थ अवस्था में नहीं, जब आचार्य महाराज जी के लिए 105 बुखार चल रहा था, उस समय आचार्य महाराज जी पंक्ति लिखी हैं कि ज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञानी भाव का कूल। क्योंकि जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर ने बोला कितना बुखार आ रहा है, 105 बुखार है, अब क्या हो गया? जांच करवाई, मलेरिया निकला, टाइफाइड निकला, अब क्या होगा? अब वो ज्ञान जो है दुख का कारण बन गया। जानकारी हो गई बुखार है, टाइफाइड है, बिगड़ जाएगा तो और दिक्कत आएगी, यहाँ से जाएगा, अब इंजेक्शन लगेंगे, एडमिट रहना पड़ेगा, ऐसा है। अब ज्ञान क्या हो गया? दुख का मूल हो गया, जानकारी हो गई ना। अब जो ज्ञान था वो दुख देने लगा, अब मैं कब ठीक होऊंगा, कब ठीक होऊंगा, मेरी दुकान बंद है, मेरा व्यापार बंद है, सर्विस बंद है, बच्चों क्या होगा। अब उस हिसाब से वह उस परिस्थिति में भी आत्म परिणाम उसके चालू हो गए, और परिणाम ऐसे चालू हुए कि वह भगवान को याद नहीं कर रहा है, वह शरीर की वेदना ही दिख रहा है, क्योंकि एक आत्म ध्यान में वेदना भी है, उसको वहां अपना दिमाग जा रहा है तो आत्म ध्यान हो रहा है। ज्ञान ही दुख का मूल है,
105 बुखार में आचार्य महाराज जी ने इस पंक्तियों को लिखा है। अब देखो कैसा आर्त ध्यान धर्म ध्यान में कैसे बदलता है। अब उस समय आचार्य ने विचार किया कि ये बुखार क्यों आया, ये हमारे असाता वेदनी के द्वारा आया। इस जीव ने पहले असाता वेदनी ऐसे कर्म किए थे, उसका फल जीव को भोगना पड़ रहा है। ये पुरानी बात बता रहे थे, 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं। और अब उस समय विचार करते करते बस आर्त ध्यान है धर्म ध्यान में बहने लगा। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। भवन संसार का कूलन किनारे पार लगाने के लिए ज्ञान का उपयोग करेंगे तो वह आपके लिए संसार को पार कराने में सहायक हो जाएगा। अब धर्म ध्यान चालू हो गया जो कि संसार को पार कराने में सहायक होता है। अब धर्म ध्यान चालू हो गया, मेरे कर्म का उदय चल रहा है, कर्म का उदय चल रहा है, इस ढंग से काम हो रहा। और राग सहित प्रतिकूल है। जब शरीर में राग सही राग आ गया तो अरे बाप रे, अरे माँ, अरे चिल्लाने लगे, कहने लगे अब क्या होगा, अब तो शरीर छूटने वाला है, ऐसा होने वाला, अब क्या होगा, एडमिट रहना पड़ेगा। अब जो राग सहित हो गया, ये प्रतिकूलता उपस्थित हो गई। शरीर वहीं पर है, रोग वहीं पर है, आत्मा वहीं पर है, ज्ञान भी वहीं पर है। अब ताला की चाबी कहाँ से कहाँ घूम रही है। एक चाबी से ताला बंद हो रहा था और एक चाबी से ताला अब खुल रहा है। अभी राग सहित चल रही थी तो प्रतिकूलता आ रही थी, और राग रहित अनुकूल। अब वहां पर राग चला गया, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूं। अब जे चिंतन की धारा धर्म ध्यान में परिणत हो गई, अथवा धर्म ध्यान चलने लगा। अब उस समय जो कर्म की निर्जरा होने लगी और धीरे धीरे वह असाता वेदनी वह साता में परिणत होने लगी। संक्रमण होता है जैन दर्शन में कि हम विशुद्धि के द्वारा, अच्छे परिणामों के द्वारा खराब कर्मों की, बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। और संक्लेश हो रहा है, आकुल परिणाम हो रहे हैं, तो अच्छे कर्म भी होते हैं, वो खराब कर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जैन सिद्धांत है, आगम का सिद्धांत है। अब वही साता में परिणत होकर के हो गया। क्या हुआ, चुन चुन इनको उचित को। अब इसमें आपको चुनना ही कौन सा सही है, मत कर ऐसी भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। समता परिणाम रहे आपके, धैर्य के परिणाम रहे, तो यदि आपके पास में रहे तो वही ज्ञान आपके लिए संसार के पार लगाने में सहायक हो जाएगा। और यदि समता नहीं रही, जितना भी आपका ज्ञान था कैसा हो गया, धूल के समान हो गया। जैसे उस कटोरे में उसे छोटी सी बच्ची ने धूल दे दी। धूल तो कोई काम नहीं कर रही है, उल्टा नुकसान तो कर रही है, पर उस धूल देने के द्वारा जो उस बेटी पर संस्कार आ गए तो वो आज धूल दे रही है, कल वो फूल भी दे देगी। इसलिए जैन दर्शन में, जैन श्रावकों में, जैन समाज में दान देने के जो परिणाम हमेशा बताए जाते हैं, सब इसलिए बताए जाते हैं कि कैसे वहां को किया जावे। अब आजकल क्या होता है आपको बता देते हैं, नई नई शादी होती है ना तो सभी जगह राजनीतिक काम चलता रहता है, राजनीतिक कार्य चलता रहता है कि मैं इसका मंत्री हूँ, मैं इसका मंत्री, ऐसा मंत्री हूँ। अब वही राजनीतिक गतिविधियां घर में चली जाती है। किसी ने कहा है ना कि अच्छे व्यक्ति से प्रेम करना कभी मत छोड़ना, अच्छे व्यक्ति से नहीं, बुरे व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं करना, बुरे व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं करना, और अच्छे व्यक्ति के साथ कभी गेम नहीं खेलना। गेम खेलना जानते हैं ना, गेम, हाँ, एक तो खेल गेम होता है, एक कहते भैया क्या बताएं उसने हमारे साथ गेम खेल गए। अब गेम खेलना अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो गेम है ना खेल होता है, इसमें हार जीत की होती है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए की जाती है, और एक गेम होता है किसी को बर्बाद करने के लिए गेम खेला जाता है। तो उसी प्रकार से राजनीतिक में भी ऐसा गेम खेला जाता है, घर में भी ऐसी गेम खेलना चालू हो गया, परिवार में होने लगा है। तब वो नई नई शादी हुई उस बेटी की,
वो घर में आई और उस समय सासू माँ ने कहा बेटी से, देखो हमारे यहाँ भी पूरा देश जैसा कार्यक्रम चलता है, जैसे देश चल रहा है ना उसी प्रकार से हमारा यह घर भी इस बात से चल रहा है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो माँ जी, समझा दीजिए। तो उन्होंने बता दिया कि देखो जो आपके ससुर साहब हैं वो इस घर के प्रधानमंत्री हैं, जो ससुर साहब हैं वो इस घर के प्रधानमंत्री हैं, और मैं जो हूँ सासू माँ जो मैं हूँ, मैं इस घर की गृह मंत्री हूँ और साथ साथ में वित्त मंत्री भी हूँ। मैं गृह मंत्री भी हूँ और वित्त मंत्री भी हूँ। और जो मेरा बेटा अर्थात तुम्हारे जो पति महोदय हैं ना, वो आपूर्ति मंत्री हैं। वो कौन से मंत्री हैं? आपूर्ति मंत्री हैं। और जो मेरी बेटी है अर्थात तुम्हारी नंद है जो है ना, वो योजना मंत्री है, वो योजना मंत्री है। अब तुम बताओ तुम कौन से मंत्री पद का भार लेना चाहती हो? तुम कौन से मंत्री पद पर इस घर के रहना चाहती हो? तो तुमको मंत्री पद तो रहना पड़ेगा। बहू समझदार थी, बहू ने कहा मैं तो विपक्ष में बैठूंगी, मैं तो विपक्ष में बैठूंगी। पर उसने जवाब तो दे दिया, हमको सोचना चाहिए कि हमको त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, हमको इसी पक्ष में बैठना है, विपक्ष में नहीं बैठना है। क्योंकि यदि कहते हैं आपने ये चमक ये दमक ये सरकार तुम्हीं से है। जब इनकी सरकार है तो सरकार बुद्धिमत्ता किसमें होगी? सरकार के पक्ष में बैठोगे तभी बुद्धिमत्ता होगी। विपक्ष में बैठने से कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि अहिंसा पार्टी, ये हमने कहा था, उसने कहा था ना कि अहिंसा पार्टी है जहां पर अहिंसा की उपासना होती है, जिसके बड़े बड़े नेता हैं आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, महावीर स्वामी और भी आचार्य कुंद, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री जी, ऐसे अहिंसा पार्टी के नेता हैं। अब बुद्धिमत्ता किसमें होगी? ऐसी बहू मत बनना जो कहे कि मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगी। हमको तो उसी पक्ष में रहना है जिस पक्ष में अहिंसा होती है, जिसमें अहिंसा की जय होती है। इसलिए अपने उसको खोलना है, ताला को खोलना है। अब कैसे ज्ञान काम करता है हम आपको बता दें। एक अच्छा संस्मरण आपको बताना चाहते हैं। जब परम पूज्य आचार्य महाराज जी विराजमान थे डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में और चातुर्मास चल रहा था और उस समय स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसके बाद में चलते नेवरा जानना पड़ा, वापस आए और स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया, पीलिया हो गया था शरीर में। साथ में मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी और मुनि श्री राम सागर जी भी थे साथ में, और मुझको भी सौभाग्य मिला हुआ था गुरु जी चरणों की सेवा करने का। और मैंने कहा सोचा कि थोड़ा चासी का मन बहल जाए, क्यों सही वेदना तो चली रही है, असाता कर्म की ऐसी उदीर्णा हो रही है कि उस कारण से खुजली दाय वगैरह उस रोग के लक्षण होते हैं। तो हमने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री घर में जब छोटे थे और जब चिकन पॉक्स छोटी माता जिसको बोलते ना निकल आती थी, खुजली चलती थी, तो घर में माँ क्या समझाती थी कि जैसे घर में मेहमान आते ना, बुआ हैं, मामा आदि होते कार्यक्रम है ना, और उसके बाद में कुछ देर रुक के चले जाते हैं। जैसे भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, पंच कल्याणक हुआ, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व से पूरी जैन समाज आई, महापात्र आए, इंद्रनाड़ी बने, दर्शनार्थी आए, कार्यक्रम किया और अपने अपने घर चले गए। वापस दूसरे मेहमान आ गए, तो आना जाना तो लगा रहता है। तो इसी प्रकार से घर में समझाते थे हम लोगों के लिए, जब बुखार आदि आता था कि जितने भी बुखार आदि होते हैं चिकन पॉक्स है ना, छोटी माता, ये तो मेहमान जैसे हैं, रो मत, गड़ौनित नमका मंत्र का पढ़ो, अभी ठीक हो जाएगी। कहाँ चले जाएंगी? ये अपने जैसे मेहमान आए हैं वैसे मेहमान वापस चले जाते हैं। तो हमने बात कही कि अचासी जितने रोग होते हैं, घर की बात बचपन के हमको याद आ गई कि मेहमान जैसे रोग होते हैं आए हैं तो भी चले जाएंगे।
अब सोचो आचार्य श्री ने उस बात के लिए कितना अच्छा चिंतन दिया, बहुत मार्मिक बात बता रहे हैं। आचार्य महाराज जी ने क्या कहा, प्रसाद ये बताओ इस मेहमान को बुलाने वाला कौन। यहां पंचकालनारक हुए, कमेटी ने आमंत्रण दिया, पत्रिका छापी, सभी समाज से निवेदन किया कि हमारे पंचकालनारक महोत्सव भौरीबंद चमत्कार में है, मुनि संघ विराजमान है, आप आइए, दर्शन लाभ लीजिए। और सब जगह व्हाट्सएप चलाए, तब तो आप लोग यहाँ पर आए कि नहीं आए। इसको बुलाने वाला कौन। तो कार्यक्रम के आयोजन में तो कमेटी बुलाती है, घर के कार्यक्रम में जो घर का मालिक होता है, मुखिया होता है, वो कार्यक्रम के लिए बुलाता है, तो मेहमान आते हैं। इस मेहमान को हमने स्वयं बुलाया है। ये जो रोग हुआ है, इस मेहमान को किसने बुलाया है, किसी दूसरे ने बुलाया है, इस जीव ने, इस आत्मा ने स्वयं बुलाया है। जब स्वयं बुलाया है तो उसका फल भी हम सबको स्वयं भोगना पड़ेगा। ऐसा कितना आध्यात्मिक चिंतन आचार्य महाराज जी ने दिया कि ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का भव का कूल। अब जहां ज्ञान जो था वो दुख की ओर हमारे पंडित ले जा रहा था, आज ध्यान को ले जा रहा था, वही ज्ञान अब हमको धर्म ध्यान में उसको ले जाना है। एक ज्ञान का प्रभाव होता है, उसी चाबी से ताला बंद हो रहा है, उसी चाबी से ताला खुल रहा है, पर हमको अपने ब्रह्म को जागृत रखना है। वह कैसा होगा, ऐसा काम करने की ललक होनी चाहिए। ललक सीखना है तो किससे सीखो, यदि ललक सीखना है तो चींटी से सीखो, जो कि तीन इंद्रिय जीव है। उसकी आंख नहीं है, उसके कान नहीं है, सिर्फ छोटा सा शरीर है और छोटी सी उसकी नाक है और छोटी सी उसकी रसना इंद्रिय है, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसको कितनी ललक रहती है अपने काम के प्रति। बीच में अड़ंगे भी आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन भी आते हैं, अवरोध भी आते हैं, तब भी वो अपने मार्ग बदलते हुए आगे बढ़ती जाती है। ऐसे अवरोध कितने भी आते जाएं, जो अपनी मुश्किल को, हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं, वो चींटी के समान उनमें ललक होती है। हम कुछ ना कुछ करके तो जाएंगे हमको, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। जो हमारी पहचान होती है वही हमारी आन बान और शान होती है। ऐसे परिणाम यदि भारत वर्ष के जितने भी जैन समाज के प्रत्येक नागरिक हैं इस बात को सोच लें कि तीर्थ क्षेत्र रचना हमारा कर्तव्य होता है, तो तीर्थ क्षेत्र हमारे अपने आप में बहुत ही एक उन्नति को प्राप्त करेंगे। और अब इसमें एक नाम आया है, संध्या जैन, सीए आदर्श ऋषिका जैन, भोपाल, शादी की सालगिरह पर उन्होंने असीम कालीन भक्तांबा के लिए यह अपना नाम दर्ज कराया है भौरीबंद क्षेत्र में। हाँ, और इस प्रकार से है। तो अपना इतिहास देखो, हमें बताना चाहते हैं। एक अच्छी घटना हमको याद आ गई। हाँ, तारीख दी है 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल उन्होंने तारीख दी है। तो इस तरह से हम समझें कि क्या कैसा होता है। अब आपका दिन तो अच्छे से निकल गया, 5 दिन अच्छे से निकल गया। अब 5-6 दिन आपने कार्यक्रम किया, उसी बस को आप अच्छा मान के मत चलो, क्योंकि जो उन्हीं की, किसी ने प्रश्न पूछा हम आगे क्या करेंगे महाराज जी, तो महाराज श्री ने कहा इन्हीं जो आपने इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, आपने लाभ लिया है, उसको स्मृति में लाओ कि कितने पुण्य से, भक्ति भाव से हमने कार्यक्रम किया था, उस समय किए थे। वो स्मृति अब आपके लिए धर्म ध्यान कराती रहेगी। आपके लिए ज्ञान साल आपका कहाँ चल रहा था, ये सब चलने लगा। खैर किसी काम में आप फंसे हुए थे, फिर आपको ध्यान आया, अरे उस समय भौरीबंद गए थे, वहाँ पंचकालनारक हुआ था, सब हुआ था। अब वो स्मृति चालू हो गई, वो स्मृति को आप याद करके भी उसको याद करके अपने धर्म ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी सुबह अच्छी होती है उनकी शाम भी अच्छी होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।